गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आज के इस ऑनलाइन क्लास में वीडियो की सहायता से मैं कक्षा 10 सीबीएसई के बिहार बोर्ड के बच्चे को हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को प्रथम पाठ पढ़ाया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10 के छात्रों को आज द्वितीय अध्याय यानी सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगा। फिर से हम लोग इस पुस्तक की पाठ्य सूची को एक बार देख ली। हाँ, आप लोगों के सामने पुस्तक की पाठ्य सूची है। पाठ्य सूची में आप लोग देख रहे हैं कि इस पुस्तक की प्रथम कहानी कविता थी जो शंकर शैलेंद्र की लिखी गई कहानी तू जिंदा है तो, जो मैंने पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको इस पुस्तक की दूसरी कहानी ईदगाह की कहानी को पढ़ाऊंगा, जिसके लिखने वाले लेखक है द कथा सम्राट ऑफ हिंदी मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ये एक आत्मस्पर्शी मर्मस्पर्शी कहानी को लिखते हैं। ईदगाह इस कहानी का एक मुख्य पात्र 6 से 7 साल का बच्चा हामिद है और वो बच्चा होते हुए किस तरीके से अपनी इंसानियत को प्रकट करता है, अपनी प्रेम को प्रकट करता है, अपनी सहनशीलता को प्रकट करता है, त्याग को प्रकट करता है, इसको इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। आइए हम लोग कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि रमज़ान के 30 रोजे के बाद ईद आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और ईद उस गांव में भी एक गांव है और उस गांव में भी ईद की काफ़ी हलचल वो थी। सभी लोग सुबह से ही काफ़ी खुशियां मना रहे थे। एक तो पहले ईद की खुशी और दूसरे ईदगाह जाने की खुशी। ईदगाह जाने की खुशी सबसे ज़्यादा बच्चे को होती है और बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। जब ईद आती है तो बच्चों के पॉकेटों में पैसे भर जाते हैं और इतने सारे पैसे को देख करके जो क्या होते बच्चे काफ़ी खुश थे। वो बार बार अपने पैसे को निकाल रहे थे, गिन रहे थे, खुश हो रहे था, मन ही मन वो सोच रहे थे कितने सारे पैसे से मैं तरह तरह के मिठाइयाँ खिलौने वगैरह खरीदूँगा। तो इस कहानी का मुख्य पात्र में आप लोग देख सकते हैं कि मोहसिन एक कहानी का पात्र। मोहसिन के पास 15 पैसे, चूँकि कहानी काफ़ी पुरानी है तो उस समय पैसे चलते थे, तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। अब वो सोचता है इनसे मैं अनगिनत चीज़ें खरीदूँगा, खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। लेकिन इन सभी से भी ज़्यादा खुश था एक लड़का जिसका नाम था हामिद। वो 4 से 5 साल का एक लड़का था, गरीब लड़का, दुबला पतला शरीर वाला वो लड़का था। पिछले साल जिसके जो क्या होते हैं कुछ साल पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हैजे के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद माँ को पीलिया रोग हो गया, मतलब जॉन्डिस हो गया, और पीली होती होती माँ भी एक दिन वो चल बसी। अब उस छोटे से बच्चे जो क्या होते 4-5 साल के बच्चे का दुनिया में और कोई नहीं, मात्र उसकी एक दादी है और वो दादी के साथ वो रहता और दादी को ही माँ और दादी ही उसके लिए पूरी दुनिया वो थी। लेकिन दादी जो उसका दादी का नाम अमीना है, अभागन अमीना, उस दिन कोठरी में बैठ कर के रो रही थी। जिस ईद में सभी लोग हंसते हैं, खुशियाँ मनाते, उस ईद के दिन उसकी दादी कोठरी में बैठ कर के वो रो रही है। रोने का कारण यह था क्योंकि जो क्या होती है उसके पास निराशा के अंधकार थे, घर में खाने का दाना नहीं था, पैसे के नाम पर उसके कुछ पैसे भी नहीं थे उसके पास वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हामिद इन सभी चीज़ों से अनजान घर के भीतर आता और कहता है दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी उसके इन शब्दों में कितनी निर्भयता प्राप्त होती है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अपने पोते की अब बात को सुन करके अमीना का दिल का चोट रहा था, क्योंकि गांव के प्रत्येक बच्चे अपने बाप के साथ, पिताजी के साथ, चूँकि नमाज स्थान पे महिलाओं का जाना वर्जित होता है, तो गांव के बच्चे जो क्या होते अपने पिता के साथ ईदगाह पे जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। अमीना सोचे छोटी से बच्चे कैसा वो जाएगा, उसके गांव से ईदगाह की दूरी 3 कोस वो थी
और उसको चलने के लिए उसके पास जूते चप्पल वगैरह भी नहीं थी, वो पैर छिल जाएंगे। अमीना सोचती अगर मैं खुद जा सकती तो मैं उसको ले लेती और थोड़े थोड़े दूर पर जो क्या उसको गोद में उठा लेते, लेकिन अमीना की भी वैसी अवस्था नहीं थी कि वो चल सके। फिर वो सोचती अगर मैं चल भी जाऊँ किसी तरीके से तो घर पर सेवइयाँ कौन पकाएगा, क्योंकि ईद में सबसे महत्वपूर्ण पकवान सेवई होती, तो सेवई भी कौन पकाएगा। फिर घर पर धोबी नायन मेहतारिन चुरहारिन बहुत सारी महिलाएं आएंगी, तो उनको त्योहारी में कैसे मैं दूंगी मुँह। फिर भी इन सभी से अनजान बच्चों की टोली गांव से निकला और बच्चे ईदगाह की ओर रवाना वो हो गए। बच्चे बंदर की तरह थे, वो उछल कूद करते हुए ईदगाह की ओर जाने लगे और जहां तहां वो आम के लगे पेड़ों पर आम के पेड़ों पर लगे आम पर ढेला मारते इधर उधर वो जो क्या होते हैं जाने लगे। नवाज जब वो ईदगाह पहुँचे तो वहाँ इमली के पेड़ के नीचे सभी लोग एक सिलसिले पंक्तिबद्ध रूप में बैठ करके नमाज अदा करने लगे। सजदे में सभी के एक साथ सर झुकी, सजदे के साथ एक साथ कमर हिली और इस तरह से क्रियाकलाप करते हुए नमाज खत्म हुई। जब नमाज खत्म हुई तो लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और सभी ईद की बधाइयाँ देने लगे। तय मिठाई और खिलौनों की बच्चे उस समय जल्दी जल्दी अपनी सभी को मुबारकबाद दे करके खिलौने और मिठाई की दुकानें की तरफ बैठे। तरह तरह के खिलौने वो थे उस दुकान पर, सिपाही, गुजरी, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु इत्यादि। एक बच्चा, इसका नाम है महमूद। महमूद को सिपाही पसंद होता, सिपाही लेता। और सिपाही का चित्र कैसा था, वो खाकी वर्दी पहने हुए था, सर पर लाल पगड़ी बांधे हुए था, कंधे पर बंदूक रखे हुए था। दूसरा बच्चा मोहसिन है, उसको एक भिस्ती, भिस्ती मतलब पानी पटाने वाला एक व्यक्ति होता, पानी डालने वाला, पसंद आया। वो भिस्ती कैसा था, कमर पर एक मशक रखा हुआ था। नूरे नाम का एक लड़का, उसको वकील से प्रेम था और वो वकील खरीदता है, जो वकील काला चोंगा पहने हुए है, सफ़ेद नीचे सफ़ेद अचकन है पैंट, एक हाथ में कानून का पोथा यानी मोटी किताब रखे हुए हैं। सब दो दो पैसे के खिलौने थे, प्रत्येक खिलौने के दाम 2 पैसे वो थे। हामिद के पास मात्र कुल 3 ही पैसे थे और हामिद इस खिलौने की दुकान से वो आगे वो बढ़ गया। वो सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे। हामिद ललचाए आंखों से खिलौने को वो देख रहे थे, चाहता था कि वो सबके खिलौनों को हाथ में लेकर के देखे, लेकिन उसके लिए संभव नहीं था। वो मिठाई की दुकान आती है, अब सभी लड़के मिठाई की दुकान पर दौड़ने लगते हैं। कुछ लड़के रेवड़ियाँ लेते हैं, कुछ गुलाब जामुन, कोई सोहन हलवा वगैरह वगैरह। बच्चे अपनी पसंदानुसार जो भी होते हैं व्यंजन को खाने वो लगे। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रों को दिखाता है हामिद को, बोलता हामिद ले रेवड़ी खा। लेकिन जब वो रेवड़ी लेने जाता है तो जो क्या होता है, वो रेवड़ी हटा लेता है। वो मिठाई की दुकानें के आगे ही जो क्या होती, लोहे की चीज़ों की दुकानें लगी हुई थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि लोहे की बेकार चीज़ों पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया। सभी लड़के आगे की ओर बढ़ गए, लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे वहाँ पे रखे हुए, तो उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं, और दादी जब वो रोटियां उतारती हैं तवे से रोटियां पकाती हैं तो उसका हाथ वो जल जाता है। अगर मैं चिमटा लेकर के दादी को मैं दे देता हूँ तो बहुत खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने क्या होंगे, खिलौने तो एक दिन टूट जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं दादी के लिए कुछ काम की वस्तु को ही मैं ले लेता हूँ। वो मन ही मन सोचता कि अगर मैं चिमटा खरीद लूँगा तो अम्मा यानी दादी मुझे चिमटा लाया, हजारों मुझे दुआएं देगी, फिर पड़ोसियों को दिखलाएंगी, गांव में चर्चा। अरे हामिद ने दादी के लिए चिमटा लाया, हामिद ने दादी के लिए चिमटा लाया, हामिद बहुत अच्छा लड़का है, सभी गांव की महिलाएं उसको दुआएं देंगी, बड़ी दुआएं मिलेंगी और ये दुआएं तो अल्लाह के पास पहुँचती हैं। वो इस तरह की बातों को सुनते हुए मन ही मन ठान लेता कि अब मैं इस लोहे के चिमटे को खरीदूंगा। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव किया गया, क्योंकि दुकानदार ने कुछ अधिक पैसे बताए और हामिद के पास मात्र 3 ही पैसे वो थे। तो मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में चिमटा ले लिया, उसे कंधे पर रखा, जैसे इस प्रकार रखा जैसे मानो कि वो कोई बंदूक रखा हुआ, और अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है। लेकिन जब वो अपने साथियों की भी चाहता तो सभी साथी उसके इस चिमटे को देख करके हंसने लगते हैं। वो
बेवकूफ़, ये क्या चीज़ लेकर के आया? लोहा भी कोई खेलने की चीज़ होती है? तब हामिद बोलता, क्यों नहीं, अगर मैं इस चिमटे को कंधे पर रख लूँ तो बंदूक हो जाए, हाथ में रख लूँ तो फ़कीर का चिमटा हो जाए, चाहे तो मैं मंजीरा बजा सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरा चिमटा बहादुर शेर है, मेरा चिमटा बहादुर शेर है। हामिद ने अपने चिमटे की प्रशंसा इस प्रकार से की और उसकी प्रस्तुति इस प्रकार से की कि सभी बच्चे उसके चिमटे पर मुग्ध हो गए और सभी लोग उस चिमटे को एक बार लेना चाहते थे। समी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलो। हामिद अपनी खंजरी उसे अपनी चिमटा दे खंजरी से कुछ देर वो खेला। इसके बाद जो क्या होते, सब ने एक एक कर करके अपने खिलौने दिए और हामिद से एक एक करके चिमटे वो लिए सभी ने। इस प्रकार लोग खेलते हुए सभी बच्चे अपने घर वो पहुँचे। गांव पहुंचकर के एक बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर वो मिट्टी के थे, कुछ ही देर में वो टूट गए। अब हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ पड़ी, गोद में उठाकर हामिद को प्यार करने लगी और अचानक हाथ चिमटे को देखकर वो चौंकी। और हाँ, अमीना कहती है, ये चिमटा कहाँ से ले आया? हामिद बोलता, मैंने मोल लिया। अमीना पूछती, के पैसे में लिए? हामिद जवाब देता है, 3 पैसे दिए। अमीना उसके बात सुन के छाती पीटने लगती, कहती कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया भी तो क्या ये चिमटा। वो उसको बहुत सारी भर्त्सना करने लगती हैं। वो कहती, सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, और दिखाई भी तुम्हें दिया तो क्या एक लोहे का चिमटा? ये बेकार के चिमटे तुम किस लिए उठा के लिया? इस प्रकार से अपने भाग्य को वो कोसने लगी। हामिद को भला बुरा कहने लगी अमीना। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ले लिया। जब हामिद कितनी सारी शब्दों को सुना, करुण शब्दों को सुना, तब अमीना का दिल रुष्ट हो गया। अमीना काफ़ी ज़्यादा प्रेमाकुल हो गई, उसके प्रेम स्नेह सागर में वो डूब गई। उसका क्रोध तुरंत शांत हो गया और वो काफ़ी विनम्र हो गई। अब वो मूक हो गई, वो कुछ बोल ना सकी। अमीना अपने पोते के त्याग पर, पोते की इस भक्ति पर स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गई। वो बच्चे बोलती, बच्चे का कितना त्याग और सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते मिठाई खाते देख करके भी इसका मन ना ललचाया। उस समय भी जो क्या था, इसे अपनी दादी की, बुढ़िया दादी की याद बनी रही और इसे अपनी बुढ़िया दादी के लिए अपनी भूख प्यास सबको इसने कुर्बान कर दिया, अपनी इच्छाओं को भी कुर्बान कर दिया। और किस लिए? अपनी दादी के लिए। ये सोचते हो अमीना का मन काफ़ी गदगद हो गया वो, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अमीना की आंखें भर आई। अमीना अपना दामन फैला करके हामिद के लिए काफ़ी दुआएं मांगती हैं। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, पर हामिद इस रहस्य को समझ नहीं पाता। हामिद अपने दादी की गोद में बैठा मुस्कुराता है, क्योंकि वो इस रहस्य को समझ ना सका, आखिर दादी किस लिए रो रही है। तो ये तो दुख के नहीं, तो खुशी के आंसू थे, ये तो त्याग के आंसू थे वो। तो आपने देखा किस प्रकार का एक छोटा सा बच्चा अपने त्याग के कारण, अपने त्याग, अपने बुद्धि विवेक के कारण अपनी दादी का इतना चहीता बन जाता है वो। और इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे विकट परिस्थिति क्यों न हमें अपने स्वरूप को त्यागना नहीं चाहिए, अपनी कठिनाइयों को हमेशा अपने पास याद रखना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने कार्य को करना चाहिए। जो आपको कष्टों में भी साथ दे, उसके भी साथ हमेशा हमें देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।